बदले की भावना से ट्रांसपेरेंट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार पर हल्ला बोल, न्यूनतम वेतन के फैसले को लागू करना होगा, एनएचएम होश में आओ, कर्मचारियों को डराना धमकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटों की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी के कार्यालय के बाहर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप सबको मालूम है कि 108 और 102 के जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो सबसे संवेदनशील सेवाएं जो हैं हमारे समाज के अंदर देते हैं। आप सबको मालूम है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये जो योजना चलती है और इसके अंतर्गत जो गांव-गांव में जगह जगह सेवाएं दी जाती हैं, जनता को बेहतरीन सेवाएं देने वाले ये लोग स्वयं जो हैं उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, जुल्म और अत्याचार के शिकार हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1200 के करीब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। हिमाचल प्रदेश का और देश का कानून क्या कहता है कि कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उसके लिए एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता है। उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए 8 घंटे का, और अगर वो उससे ज्यादा काम करता है 8 घंटे के बजाय तो उसको ओवर टाइम का भुगतान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि ये कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं और इनको 8 घंटे का न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। ओवर टाइम वेतन की तो बात छोड़ दीजिए। इनका मसला आज से 7-8 साल पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था और उस वक्त जो उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जब तक जो है लेबर कोर्ट और दूसरा निचले स्तर का कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता इनके विषय पर, कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। बाद में फिर जो निचले श्रेणी के जो कोर्ट थे उसने डायरेक्ट किया कि कम से कम 8 घंटे का इनको 18,000 वेतन मिलना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बीतने के बावजूद भी वो वेतन भी इनको नहीं मिला और आज स्थिति ये है कि 12, 13, 14,000 रुपये में ये कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं और ये वेतन भी वो जो 12 घंटे काम करने के एवज में 8 घंटे का दिया जा रहा है वो भी कम दिया जा रहा है कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भी, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार भी। ये विषय लगातार उठता रहा है एनएचएम के समक्ष भी। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी यहाँ घेराबंदी हुई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ था यहाँ। उस वक्त भी नेशनल हेल्थ मिशन के जो एमडी थे उनका घेराव हुआ था और ये सारी बातें उठाई थी, लेकिन उसका कोई आज तक जो समाधान नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश को भी एनएचएम और मेडस्वैन कंपनी जिनके पास ये काम कर रहे हैं वो लागू नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए वो छुट्टियां भी इनको नियमानुसार नहीं मिलती हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके शोषण की स्थिति ये है कि अगर मान लो कोई गाड़ी खराब हो जाए और मेंटेनेंस के लिए वो गाड़ी चली जाए और 10 दिन या 8 दिन या 5 दिन या 15 दिन वो गाड़ी मेंटेनेंस में रहे तो उस दौरान का वेतन भी इनको नहीं दिया जाता। एक तरह से इनको घर में बिठा दिया जाता है। और अगर जो इनका शोषण हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, जो अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई बात उठाता है, कोई उसके बारे में अगर बातचीत करता है, अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, अगर अपने हक को सुरक्षित करने के लिए आवाज उठाता है तो कर्मचारियों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, ट्रांसफर कर दी जाती है। धर्मपुर के कार्यालय में बुलाकर मेंटली टॉर्चर किया जाता है, वहां इनसे जबरन रिजाइन तक करवा दिया जाता है। और छोटी मोटी गलती अगर कभी गलती से हो भी जाए तो 3-3, 2-2 महीने जो है उनको काम पर नहीं लिया जाता है। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इतने सालों में जो 12-15 सालों से जो इन लोगों ने काम किया, जो न्यूनतम वेतन इनका बनता था जो नहीं मिला, उसका जो एरियर था उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया, जो कानून सम्मत है कि उसका एरियर का भुगतान होना चाहिए, जो एक कर्मचारी का लाखों रुपया बनता है। दूसरी बात यह है कि जीबी की कंपनी जो एक समय में काम करती थी, जीबी के, वो कंपनी चली गई जब, तो उन्होंने नौकरी से अगर इनकी छंटनी की तो हमारा कहना तो ये था कि इनकी सेवाओं में निरंतरता रहनी चाहिए थी, कंटिन्यूटी, और इनको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं किया एनएचएम ने और सरकार ने, तो जो कंपनी चली गई जीबी के, तो जब उसने इनको नौकरी से निकाला तो इनको जो नोटिस पे का पैसा मिलना चाहिए था 3 महीने का, वो क्यों नहीं दिया गया प्रत्येक कर्मचारी को। और उसके साथ साथ जो ग्रेच्युटी का इनका पैसा मिलता था कई महीनों का, वो इनका भुगतान क्यों नहीं किया गया। छटनी भत्ता जो इनको कई महीने का भुगतान बनता था वो क्यों नहीं किया गया। यानी लाखों रुपए एरियर का खा गए,
लाखों रुपया ग्रेचुटी, रिटेंचमेंट कंपनसेशन और नोटिस पे का खा गए, वो भी भुगतान नहीं किया। एनएचएम कहाँ सोया था, सरकार कहाँ सोई थी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन कर्मचारियों का शोषण चल रहा है, बड़ी कठिन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, लेकिन जीवन यापन के साधन जिस तरीके से होने चाहिए, जितना वेतन होना चाहिए, वो वेतन इनको नहीं दिया जाता। ये सारे विषय बार बार ये कहा जाता है। अभी जो है पुलिस के अधिकारी भी ये कह रहे थे कि एनएचएम के लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है, तो मेड्समैन कंपनी के कर्मचारी हैं, तो मेड्समैन कंपनी जाने। तो अगर एनएचएम की इतनी दुर्गति हो गई है कि उनको भारतीय संविधान पर यकीन उनका खत्म हो गया है, और उनको जो देश का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का कानून और 1970 का जो ठेका मजदूर अधिनियम है उसका ज्ञान नहीं है, तो इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं कुर्सियों में बैठ के। इनको मालूम होना चाहिए जो प्रमुख नियोक्ता होता है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, मुख्य नियोक्ता होता है, वो मुख्य नियोक्ता की ही सबसे बड़ी भूमिका है। ठेकेदार गड़बड़ी कर रहा है तो उनको कार्रवाई करनी थी। तो अगर मेड्समैन कंपनियां दादागिरी कर रही है, तानाशाही कर रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है, ट्रांसफर कर रही है कारण, और न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है, एरियर का भुगतान नहीं कर रही है, अगर जो है दूसरी चीजों का भुगतान नहीं कर रही है, और तमाम श्रम कानूनों को अगर लागू नहीं कर रही है, हर साल इंक्रीमेंट नगर नहीं दे रही है, इन सारे विषयों पर जो है एमडी एनएचएम को जो हस्तक्षेप करना है। इसलिए आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं, पूरे देश में 20 मई को हड़ताल हो रही है, अभी हमने 108, 102 में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर ये इस विषय में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो मांग पत्र आज हम देने जा रहे हैं इनसे मिलकर, अगर उसका समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर से एक बड़ी हड़ताल की ओर भी हम जो है कूच करेंगे, जहां गाड़ियों को रोक देंगे और अपने अधिकार के लिए जो भी करना पड़ेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे।